Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new poem which name is The Giant. So let's begin. There came a giant to my door, a giant fierce and strong. His step was heavy on the floor, his arms were 10 yards long. He squealed and frowned, he shook the ground. I trembled though and though, at length looked him in the face and cried, Who cares for you? So यहाँ तक समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले क्या है यहाँ पर? There came a giant. Giant आ चुका है यहाँ पर to my door, मेरी डोर पर। तो giant ऐसा नजर आ रहा है क्या? लेकिन पॉइंट के थ्रू ऐसा जाइंट नहीं है बच्चे। ये क्या है? ये डिफ़िकल्टीज़ हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, है ना। तो जाइंट कहाँ पर आ चुका है? हमारे डोर पर आ चुका है। और जाइंट कैसा है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है ना। और वो फायर्स एंड स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो स्टेप्स हैं काफ़ी हैवी हैं ऑन द फ्लोर, ठीक है। और कैसे थे? जो उनके जो स्टेप की बात करें, मतलब उसकी जो पैर हैं बच्चे, वो कैसे थे? काफ़ी हैवी ऑन द फ्लोर। उसकी जो आर्म थी वो 10 यार्ड्स लॉन्ग, मतलब 10 यार्ड्स लॉन्ग की तरह थी। मतलब उसका उतना मेजरमेंट करके आइडिया बता रहे हैं ना कि कितनी थी वो। एंड ही स्क्यूल्ड एंड फॉदर्स ही शोक द ग्राउंड। और क्या कर रहा है वो वहीं पर आ रहा है पूरा दहाड़ते हुए, जोर से स्क्रॉल करते हुए, फ्रॉन्ट करते हुए। एंड ही शोक, और क्या कर रहा है? वहाँ पर ग्राउंड में शुक कर रहा है, अपने आप को हिला रहा है, ठीक है। आई ट्रेम्बल दो एंड थ्रू, और क्या कर रहा है? थ्रू एंड थ्रू वो ट्रेम्बल्ड किए जा रहा है। एट लेंथ लुक्ड हिम इन द फेस, और उसकी लेंथ को देखते हुए उसके फेस को देख रहा है। एंड क्राइड, क्या चिल्ला रहे हैं? हु केयर्स फॉर यू, कि तुम्हारी परवाह कौन करता है, ठीक है। द माइटी जाइंट एज आई स्पोक, और जो माइटी जाइंट है वो इस तरह से बोलता है जैसे मैंने बोला, एज आई स्पोक। ग्रू पेल एंड थिन एंड स्मॉल, और कैसा ग्रू हुआ है? वो काफ़ी पेल है, थिन सा है और काफ़ी स्मॉल है। एंड थ्रू हिज बॉडी एज अवर स्मोक, और उसकी जो बॉडी है कैसी दिखाई दे रही है? थ्रू हिज बॉडी एज आई वर स्मोक, कि मैं कैसा लग रहा हूँ उसके आगे? काफ़ी स्मोक लग रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है उसके आगे मैं क्या हूँ? उसकी धूल हूँ। आई सॉ द सनशाइन फॉल, और मैंने क्या देखा? सनशाइन फॉल होते हुए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे मैंने सनशाइन को गिरते हुए देखा, मतलब रात हो रही है धीरे धीरे। हिज ब्लड रेड आईज टर्न ब्लू एज स्कीज, उसकी जो कैसी आईज थी पहले? उसके रेड आईज थी, वो बदल चुकी है किसमें? ब्लू में। एंड ही विस्पर्ड सॉफ्ट एंड लो, और वो क्या फुसफुसा रहा है? ही विस्पर्ड सॉफ्ट एंड लो। इन दिस आई क्राइड विद ग्रोनिंग प्राइड, इन दिस द माइटी फो, और कैसा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारा फो मतलब क्या होता है बच्चे? एनिमी, ठीक है, जो यहाँ पे फॉरवर्ड दिया गया है। इन दिस द माइटी फो, और ऐसा लग रहा है कि वो हमारा दुश्मन है, एनिमी है। ही सैंक बिफोर माई अर्नेस्ट फेस, और कैसा लग रहा है? ही सैंक बिफोर, उसने सैंक किया कब? बिफोर माई अर्नेस्ट फेस। ही वैनिश्ड, वैनिश्ड मतलब खत्म कर देना बिल्कुल बच्चे। ही वैनिश्ड क्वाइट अवे, और उसने सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर दिया। ही वैनिश्ड क्वाइट अवे, और ऐसा करके वो धीरे धीरे निकल रहा है बाहर। एंड लेफ्ट नो शेडो इन हिज प्लेस, और कोई भी उसकी शेडो नहीं है प्लेस पर। बिटवीन मी एंड द डे, सिर्फ किसकी शेडो है? बिटवीन, उसके बीच में किसकी शेडो है बच्चे? मी एंड द डे। सच जाइंट्स कम टू स्ट्राइक अस डम, और ऐसा जाइंट कम टू स्ट्राइक एज डम बट वीक इन एवरी पार्ट, और कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं उसका कोई पार्ट वीक भी है, वीक इन एवरी पार्ट, ठीक है, हर एक पार्ट से वो थोड़ा कमज़ोर भी है। दे मेल्ट बिफोर द स्ट्रॉन्ग मैन्स आईज, लेकिन वो क्या करते हैं? दे मेल्ट, वो पिघल गए। किससे पिघले गए? जब उन्होंने देखा उनकी आंखों में, द स्ट्रॉन्ग मैन्स आईज एंड फ्लाई द ट्रू ऑफ हार्ट, और क्या हुआ? जो उनका हार्ट था, एंड फ्लाई द ट्रू ऑफ हार्ट, कहीं ना कहीं उसके जो दिल में थी बातें, जो चीज़ें थी, और जो सच्चाई के बेस पर, और जो उनके अंदर जाइंट बैठ गया था, जो गलत चीज़ें आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी उनके माइंड में, वो सब चीज़ें अब क्या हो चुकी हैं? फ्लाई कर चुकी हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे। एंड यहाँ पर ये लिखी किसने है? रिटन बाय चार्ल्स मैके के थ्रू।
So about the poet, Charles Mackay was born at Perth in 1814. He passed his early life in France and settled in London in 1834. He took up journalism as his profession and was appointed editor of the Illustrated London News in 1852. He wrote History of London. His fame rests mainly on his songs. Cheer, boy, cheer, The Poor Man Riches, The Giant. These are his well-known poems and had won him astonishing popularity in the mid-19th century. सो बच्चे अबाउट द पॉइट के बारे में यहाँ पर चार्ल्स मैके के बारे में है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, पर्थ इन 1814 के अंदर, और उन्होंने ही पास्ड हिज अर्ली लाइफ उन्होंने कहाँ बिताई, फ्रांस के अंदर, एंड देन वो सेटल्ड हो गए लंदन के अंदर 1834 के अंदर. ही टुक अप जर्नलिज्म, तो उन्होंने एज अ सब्जेक्ट क्या रखा, जर्नलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और उसको ही इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया एज अ प्रोफेशन. ठीक है, और वो अपॉइंट किए गए एक एडिटर के रूप में इलस्ट्रेट इन लंदन के अंदर, न्यूज़ इन 1852 में. तब वहाँ पर उन्होंने ही रोट हिस्ट्री ऑफ लंदन, और क्या क्या उनकी फेम है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, कौन कौन से सॉन्ग हैं, तो उनके अंदर है चीयर बॉय चीयर, द पुअर मैन रिचेज, द जाइंट. ये उनके बहुत सारे फेमस रहे हैं जिनकी वजह से उनकी काफ़ी अच्छी पोम्स भी हैं और पोम्स लिखी हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और एस्टोनिशिंग हुई है. ठीक है, और ये है कब लिखा उन्होंने, इन द mid-19th सेंचुरी के अंदर. एप्रिसिएशन ऑफ द पोम. The title of the poem Giant does not mean a man with supernatural stature, but it represents some difficulty that stands in anyone's way. It is not too terrible if faced bravely. It melts before the strong man's eyes. The poet gives a fine concentrate shape to his abstract idea in a picturesque मैनर्स. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है जो टाइटल है बच्चे पोम का, जाइंट नाम दिया गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है किसी मैन से मतलब है, या फिर कोई मैन ऐसा है जिसके अंदर सुपर नेचुरल स्ट्रेचर्स है, उससे भी मतलब नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है सम डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है, उनके आगे हमें कैसे स्टैंड रहना चाहिए. ठीक है, और जो भी टेरिबल्स होते हैं, जो भी खतरे होते हैं, उनका ब्रेवली तरीके से हमें फेस करना चाहिए उनको. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उसको फेस करेंगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे. ठीक है, बिफोर द स्ट्रॉन्ग मैन्स आईज से. एंड द पॉइट गिव्स अ फाइन कॉन्सेंट्रेट शेप, और जो क्या कर रहा है, जो पॉइट है वो एक दे रहा है फाइन कॉन्सेंट्रेट शेप दे रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप किसी काम को करोगे, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपको इसको ईजिली हैंडल कर पाओगे. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे. आई होप आप समझ में आई होगी आपको, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ.